नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति में मचे घमासान की, जहां एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। वजह बने हैं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। जी हां, दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबी पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बिहार की मौजूदा हालात को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका दावा है कि एनडीए के 21 साल के शासन के बावजूद बिहार विकास के लगभग हर पैमाने पर देश के सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। तेजस्वी यादव ने अपने आरोपों को सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आंकड़ों का हवाला देते हुए कई बड़े दावे किए, जैसे बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम, राज्य में निवेश सबसे कम, बिजली खपत की न्यूनतम स्तर पर, स्कूल छोड़ने की दर सबसे ज्यादा और सबसे चौंकाने वाला 58% मेडिकल पद खाली पड़े हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पलायन, बेरोजगारी और कुपोषण, इन सभी मामलों में बिहार देश में सबसे आगे है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसक अपराध, अपहरण और भ्रष्टाचार, इन मामलों में बिहार की स्थिति बेहद खराब है और राज्य देश में शीर्ष पर बना हुआ है। अपने पोस्ट में तेजस्वी यादव ने बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा, बिहार को सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बताने पर भ्रष्ट शासकों को अपमान लगता है, क्योंकि इससे उनकी असफलता उजागर होती है। उन्होंने सरकार को नाकाम, नकारा और निकम्मी तक कह दिया और आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए विपक्ष पर दोष मढ़ती है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को खुली बहस की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, अगर उनमें नैतिक साहस है तो वे कहीं भी कभी भी इन मुद्दों पर सार्वजनिक बहस के लिए तैयार रहें। तेजस्वी यादव के इन आरोपों के बाद सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता दल पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने पलटवार करते हुए कहा, तेजस्वी यादव सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उनके आरोप भ्रामक और तथ्यहीन हैं और बिहार में विकास के कई बड़े काम हुए हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि सड़कों, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले वर्षों में बड़ा सुधार हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बिहार विकास के पैमाने पर पीछे है या फिर यह सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है। सच ये है कि बिहार लंबे समय से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि सुधार की प्रक्रिया जारी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयानबाजी आने वाले चुनावों को देखते हुए तेज हो रही है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष अपने कामों को गिनाकर जवाब दे रहा है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ तेजस्वी यादव जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए जो इन आरोपों को खारिज कर रही है। एनडीए का कहना है कि विकास के कई कार्य हुए हैं, लेकिन वही विपक्ष का कहना है कि राज्य में स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो जल्द ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसका जो आंकड़ा है 58% है। वही अपहरण और भ्रष्ट के मामले पर भी विपक्ष ने कड़ा आरोप लगाया है। वैसे देखा जाए तो बीते दिनों नालंदा में जो हादसा हुआ, इससे यह भी कहा जा सकता है कि बिहार में इस तरह की स्थिति अभी बढ़ती जा रही है या फिर कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर कम हो रही है, वाकई सरकार सशक्त है, तो फिर इस तरह की खुलेआम अपराध क्यों हो रहे हैं? आप नालंदा का मुद्दा उठा सकते हैं इस मुद्दे पर। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार हो या विपक्ष हो, कोई इन मुद्दों को खत्म करने की बात नहीं कर रहा है। हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।